मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जी जनक, आई रियली लव यू। बस और नहीं चलेगा ये सब। जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई हो तुम, और तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारे बेटे के साथ अय्याशी करोगी और हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे? बहुत हुआ, बहुत सह लिया। चलो अपना सामान उठाओ और अभी निकलो यहां से। कम ऑन। मुझसे इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है। और अब अर्शी और बाकी सब भी चौंकते हैं। झनक की हिम्मत देख शुभो पर ही चिल्लाई है। यहाँ मैं अपने फायदे के लिए नहीं आई हूँ एक्चुअली। हाँ, मैं अपने फायदे के लिए आई हूँ, क्योंकि जब तक सर जी ठीक रहेंगे मैं भी ठीक रहूंगी। तो हाँ, मेरा फायदा है इसमें। और सर जी वाकई में कब ठीक होंगे? जब घर में माहौल अच्छा रहेगा, आप सब लोग ठीक रहेंगे। वो क्या है ना, बीवी, माँ बाबा, उनके भाई भाभी जो मिलकर इस घर के लोग नहीं कर पाए ना, वो एक अकेली मैंने कर लिया। अरे आप तो जानना ही नहीं चाहते कि उनके दिल में क्या चल रहा है। आप बस इंसान को बाहर से देखते हैं कि वो कैसा है, उसके अंदर क्या चल रहा है उस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों अर्शी दीदी? अनी का ख्याल कैसे रखना है ये तुम सिखाओगी अब। Just get out of my room. और अब अर्शी की ओर भी देखती है झनक। वाकई में सिखाना पड़ेगा कुछ चीजें, शायद उसे अर्शी को भी। ये लड़की ऐसे नहीं मानने वाली, इसे धक्के मार के यहाँ से निकालो। हाँ, बहुत खा लिया इस पर तरस, अब सीधा ना पुलिस के हवाले करेंगे। चलो चलो निकलो यहाँ से। अर्शी एक मिनट। सर जी, ये मत करना, ओके? मैं वार्न कर रहा हूँ। सर जी, मैंने पहले भी कहा है आपको, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं हैंडल करूंगी। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए ना। और अगर मुझे किसी मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर मांगूंगी आपसे। लेकिन अभी नहीं। अभी मैं अकेले लड़ सकती हूँ, और मैं जब तक अकेले लड़ सकती हूँ मैं लड़ती रहूंगी सर जी। तो बताइए, आप इनके माँ बाबा हैं, आप इनकी धर्म पत्नी हैं, और आप उनकी मेम शायद भाभी हैं। और आप सब लोग दावा करते हैं कि आप सर जी से बहुत प्यार करते हैं। और अब सभी झनक की एक एक बात को सुनते हैं और कोई गुंजाइश भी तो नहीं उनके पास। अरे कैसा प्यार है जो उनके कमरे में आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने जो कहा है वो आपको याद नहीं है? भूल गए क्या आप लोग? उन्होंने कहा है कि सर जी को खुश रखना है, उनके दिमाग को शांत रखना है, लेकिन उसका उल्टा ही कर रहे हैं आप लोग। बस हमें पता है अनिरुद्ध का ध्यान कैसे रखना है, हमें ये समझाने की जरूरत नहीं है हमें। तुम ये बताओ, तुम यहाँ किस हक से रह रही हो? एक काम करो, अभी के अभी निकलो यहाँ से। बाबा, अगर ऐसा है ना तो फिर। सर जी अनिरुद्ध प्लीज आप बीच में मत आइए। अगर ऐसा है तो मैं हूं ही क्यों, मैं चली जाती हूँ ना। जनक, तुम मेरे लिए यहाँ पे आई हो, ये सब तुम्हारी बेइज्जती करेंगे और मैं चुप रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। अनी तुम्हें बुरा लग रहा है झनक की इंसल्ट हो रही है तो? और जो हमारी इंसल्ट कर रही है ये इतनी देर से, उसका क्या? हमारे लिए बुरा नहीं लगता तुम्हें? क्या हुआ जनक? होना क्या है बड़ो माँ, मैं सर जी को यहाँ पे खाना खिला रही थी, सर जी मुझसे कुछ बात कर रहे थे और ये लोग अचानक से आ गए और इन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा? ये एक ही इरादे से आए हैं कि कैसे करके मुझे इस घर से बस बाहर निकाल दे। और अब जब बड़ों माँ के सामने बात आई है तो अर्शी और बाकी सबको मिर्ची तो लगनी है। पर आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जो इंसान खुद अपनी मर्जी से इस घर से जा चुका है उसे क्या निकालेंगे आप बाहर? और
कुछ चंद दिनों की बात है, इतना भी सब्र नहीं आप लोगों में। तुम्हें शर्म नहीं आती झनक? जरा भी शर्म नहीं आती? अरे कौन सी पराई लड़की किसी और के पति का ख्याल रखती है? यू नो व्हाट, तुम्हारा ना पूरा परिवार ही ऐसा है। हर्षी दीदी, पहले भी बहस में आप मेरी माँ को बीच में ला चुके हो। मैंने चेतावनी देके छोड़ा था, लेकिन इस बार सिर्फ चेतावनी देके नहीं छोड़ूंगी। क्या करोगी तुम? एक बार फिर से अपनी ज़बान पे मेरी माँ का नाम लेके तो देखिए, फिर बताऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और अब तो बिपाशा भी डर जाती है झनक को देख। वाकई में झनक बहुत कुछ कर सकती है। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू! एक घर की बहू है, तमीज से बात करो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। लेट मी कॉल पुलिस। प्लीज प्लीज मिस्टर शुभांकर बोस, आपके मुंह से ये कोर्ट कचहरी पुलिस ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। और अब झनक शुभो को डायरेक्टली अटैक करने लगी है। अब उसे भी एहसास दिला रही है कि वो अब उन लोगों से नहीं डरती। और अब झनक की ये तेवर देख पूरा बोस परिवार शॉक्ड हो जाता है। उन लोगों को लगा था कि ये झनक पहले की तरह निकल पड़ेगी घर से बेइज्जत होने पर अब झनक को सिर्फ अनी की पड़ी है और किसी की भी नहीं। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, जहां आज आप उस झनक को देखेंगे जिसे पहले आप भी कभी नहीं देखे थे। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।